हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हमारे घर में विधान है, मतलब हमारे मंदिर में पूजा है। तो सारे लोग घर के वहीं गए हुए हैं। मैं साहस की वजह से रुकी हूँ क्योंकि मुझे बैठने नहीं देता है, और आज मैं भी जाऊँगी। गौरव मुझे लेने आ रहा है। तब तक मैंने सोचा कि आज घर में कोई भी नहीं है, तो मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप सबको होम टूर करा देती हूँ, तो दिखा देती हूँ। कभी भी मैंने इस तरह से घर नहीं दिखाया है कि पूरा एक एक दिखाया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे लाइट्स सारी ऑन करनी पड़ेंगी और फिर बंद भी करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए, हमारा पुराना घर, जहाँ आप पहले कई बार मेरे ब्लॉग में देखा है। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं ऊपर की तरफ, और ये है हमारा मेन गेट। ये जो छोटी सी विंडो है, ये दादी के रूम की है। ये देखिए, इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि घर में कितने लोग रहते हैं। ये हमारी दादी का रूम है, क्यूट सा, छोटा सा। सबसे पहले ताकि दादी देख सकें कि घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये रहा उनका एक प्यारा सा क्यूट सा रूम। और अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गई गैलरी, ये लाइट्स हैं सुंदर सुंदर। और ये देखिए, मैं दूर से दिखाती हूँ, कुछ ऐसा नज़र आता है। फिर यहाँ से हम आते हैं तो ये हमारा खाने पीने का डाइनिंग एरिया है। ये एक कॉमन सा बैठक है जहाँ पे घर के लोग ही सारे बैठते हैं। यहाँ टीवी है, तो यहाँ जो लोग खा रहे हैं, बाकी के लोग यहाँ बैठ रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये है हमारा गेस्ट रूम। यहाँ की सारी लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी और फिर बंद भी करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए, ये है हमारा गेस्ट रूम। सहस्त्र दौड़ता हुआ आया। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर है। फिर भी इसमें लोग इतने हैं कि कभी कभी सोफे कम पड़ जाते हैं। तो ये रहा गेस्ट रूम। चलो सास से बाहर आ जाओ, फटाफट बाहर आओ। मम्मा लाइट ऑफ कर रही है। चलो सहस्त्रा, बाहर आ जा बेटा, अंधेरा है। उसके बाद शुरू होता है एक ये रूम है, ये मम्मी पापा का रूम है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मेसी होगा क्योंकि सब पूजा पाठ में सब वैसे ही घर छोड़ के चले गए हैं। ये मम्मी का रूम है, ये वॉशरूम है, और ये हर जगह जो वार्डरोब दी है। मुंबई में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि घर बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की वार्डरोब होना। यहाँ हर एक कमरे में ऐसी वार्डरोब है। और एक ये छोटी सी बैल्कनी है जिससे बाहर गली दिखती है। इसके बाद एक ये एरिया है हमारा सेल्फी पॉइंट। ये मिरर ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ हम बहुत अच्छे से तैयार होके अपनी फ़ोटो लेते हैं। सहस्त्रा, अच्छा, एक ये कॉमन वॉशरूम है जहाँ सिर्फ नहाने के लिए है। अगर कोई गेस्ट आता है या कभी किसी को इमरजेंसी है, वॉशरूम सारे फुल हैं। एक ये आंटी का रूम है, हमारी सेकंड नंबर की जो आंटी हैं, ये उनका रूम है। अपनी प्रेगनेंसी में इसी रूम में रुकी हुई थी क्योंकि मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी। सेम ऐसा ही है यहाँ पे, ये वॉकिंग वार्डरोब, और इधर वॉशरूम, और इधर प्यारी सी एक बालकनी है। बहुत ज़्यादा सब कुछ मैसी है क्योंकि प्राची, दोनों बच्चे एक्चुअली पुराने वाले घर में, मतलब घर तो ये है इतना बड़ा, बट हम लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं रहते, तो हमारा ऐसा कोई कंफर्म रूम नहीं है, तो हम कहीं भी इधर उधर है। हमारा नीचे का फ्लोर, अरे किचन दिखाना तो बाकी ही रह गया। ये हमारी बड़ी ताई जी का रूम है। सामने कुछ वो देसी आइटम है, उन्हें आप इग्नोर मारिए। एक फिर ये रूम है, इसका वार्डरोब मुझे बहुत सुंदर लगता है, और सब कुछ मैसी है, प्लीज़ आप लोग ध्यान थोड़ा कर दीजिए। और फिर ये आता है हमारा मेन एरिया, हमारा किचन। किचन आप देख सकते हैं, मुंबई वाले 5-6 किचन इसके अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा किचन है। अरे इसकी लाइट जल गई, कोई नहीं। ये एक फ्रिज से काम नहीं चलता भाई, 2-2 फ्रिज रखने पड़ते हैं। इनका बस चले तो 3-4 और ऐड कर लें। और बर्तनों का साइज़ देखिए आप, बर्तनों का साइज़, क्योंकि लोग इतने हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक प्रॉपर किचन है। मैं दूर से थोड़ा दिखाती हूँ अगर दिख पाए तो। ये रहा किचन, और एक वॉशिंग एरिया है, ये बहुत सारे बर्तन। ये एक स्टोर रूम है। देखिए दुकानों में होते हैं ना स्टोर रूम कुछ इस तरह से। तो बाहर जो सीढ़ियाँ हैं वो छत तक जाती हैं, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये 2nd फ्लोर पर जाती हैं। जो मैंने
अभी आपको दिखाने वाली हूँ सेकंड फ्लोर जहाँ पे मैं रुकती हूँ ज़्यादातर। तो ये रहा सेकंड फ्लोर, ऊपर से कुछ ऐसा नज़र। एक हमारी चाची का रूम है, आई थिंक ये लॉक है क्योंकि वो बाहर है। एक ये कॉमन एरिया है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है या चीज़ें होती हैं तो यहाँ हो जाता है। ये नीचे से सीढ़ियाँ आई हैं, यहाँ पे हमने ये झूमर लगाया हुआ है जो अभी ऑफ है और मुझे नीचे जाके ऑन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। और एक ये आयुषी का रूम है, आजा आजा। आयुषी का रूम है, मौके का फ़ायदा उठाते हुए। आई नो थोड़ा मेसी होगा क्योंकि सारे लोग आए हुए हैं। एक ये आयुषी का रूम है, ये वापस से यहाँ पे ये रही मैं वापस से यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब है और चलिए दिखाती हूँ मैं। और ये वॉशरूम है और ये रही मैं। अब यहाँ से निकलते हैं। सहस्त्र जाजू अलेला। यहाँ पे एक ये छोटी सी बैल्कनी है जो सारे ही कमरों में दी हुई है, ये रही। आजा। यहाँ से पीछे का एरिया दिखता है अपने छोटे शहरों की जो खूबसूरती, प्यारे प्यारे से घर, खुला आसमान, छतें और नीचे गली, ये सब दिखता है। सो अभी से बंद। और ये है मेरा गेस्ट रूम जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आज बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। और सहस्त्रा ये वापस से रही मैं। और ये रहा वॉशरूम जो मेरा, तब ये रहा, ये है वॉशिंग एरिया। जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से वॉशिंग एरिया है, बहुत बड़ा है। पूरी डोरियां भरी रहती हैं, कपड़े कम पड़ जाते हैं, फिर हम इनको छतों में फैलाते हैं जाके। तो ये रहा दीक्षा भाभी का रूम जो सेकंड नंबर की है, उनका बड़ा प्यारा सा रूम है। ये थोड़ा कम मैसी लग रहा है। सेम इधर वार्डरोब और वॉशरूम है। इनकी बैल्कनी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये बहुत चौड़ी सी बैल्कनी है, यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है, कबूतर दिखते हैं। गौरव आ रहा है मुझे लेने के लिए क्योंकि मुझे विदान में जाना है। तब तक मैं सहस्त्र को कुछ खिला पिला देती हूँ। मेरी भी चाय बन के तैयार है, आई थिंक भाभी बना कर गई थी। और इतना बड़ा घर है, मुझे सहस्त्र मिल ही नहीं रहा है। सहस्त्र, हाटी, सहस्त्र, ओह शिट, बाप रे तूने मेरी झाड़ निकाल दी। इधर आ, देखना इसे, पूरा घर ढूंढा ही ऊपर तक आवाज भी नहीं देता लड़का। क्यों? ऊपर छोड़ो। मामा कब से ढूंढ रही है आपको, पता है आपको, पसीने पसीने हो गई। हे राम, लड़का कहाँ घुसा बैठा था देखना। कितनी आवाजें दी मम्मा ने, आपको सुनाई नहीं दिया? क्यों? तो ये था मेरा पूरा घर। मैंने बहुत अच्छे से होम टूर इसलिए नहीं कराया क्योंकि सब कुछ इतना फैला पड़ा है ना, सारे लोग फैमिली के इकट्ठे हैं, अराउंड कुछ 35-40 के आसपास। तो इतने सी जगह में सब प्यार से रह रहे हैं। हाँ, हमारी आधी फैमिली इंदौर रहती है, आधे हम 2 जन मुंबई रहते हैं, मैं और सौरभ की फैमिली। और इंदौर में चाचा जी रहते हैं और हमारे एक भैया रहते हैं। एक भैया हमारे भिलाई रहते हैं और बाकी की जो बची हुई फैमिली है वो ग्वालियर रहती है। लेकिन जब दिवाली होती है तो हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इतने मज़े करते हैं। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने मज़े करते हैं। और आज पूरा घर खाली है, सब पूजा में गए हैं, तो मुझे लगा यही अच्छा मौका है कि मैं शूट कर लूँ। निकल गया, मैं तो निकल चुका था, तुमको लेने आया हूँ। आज मैंने खाली घर पाके पूरा होम टूर शूट किया, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरीके से चारों तरफ कपड़े फैले थे यार, घर में परिवार में जब लोग ज्यादा रहते हैं तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो है, शादी वाला घर बन जाता है ना। शादी वाला घर, करेक्ट। मंदिर, राम मंदिर, हाय हाय कितना बढ़िया मंदिर है। घर श्रृंगार। यार कल जाने का भी टाइम आ गया और मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है। आज कर लेना, फ्री हो जाएंगे बंद।
सुबह सुबह पानी पूरी का मज़ा है। सुबह सुबह पानी पूरी खाने लग गई भाभी हैं। सुबह सुबह पानी पूरी मैं भी खाऊंगी। कह रहे हो छोले भी नहीं चाहिए छोले, छोले ले लो यार। नहीं चाहिए छोले। विदान भी हो गया, दिवाली भी हो गई और सब खा पी के किधर सेट करूं, मस्त सो गए हैं। और कल हमें मुंबई के लिए वापस निकलना है। आज यहाँ पर लास्ट डे था, तो मिलते हैं आप सबसे मुंबई में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। बाय बाय।